सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों की जिज्ञासा आई है कि कौन सा धर्म सबसे वैज्ञानिक है। मेरी निगाह में तो सनातन धर्म ही है। अन्य जो धर्म हैं, तथाकथित वे धर्म क्या मत है, मतलब तो वे वैज्ञानिक नहीं है। क्यों वैज्ञानिक नहीं है? वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ, और इसी कारण वे धर्म भी नहीं है। अगर धर्म होगा तो वह वैज्ञानिक ही होगा, और वैज्ञानिक होगा तो धर्म ही होगा। यहां पर यह समझ लीजिए, वैज्ञानिकता का अर्थ हो गया कि उसमें जो है कार्य कारण का संबंध है, रिलेशनशिप है, और उसको सिद्ध किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है। उसमें सत्य होना चाहिए, सापेक्षिक सत्य। और धर्म क्या है? सापेक्षिक सत्य के अलावा निरपेक्ष सत्य की भी बात है, और कुछ बात नहीं। धर्म और विज्ञान में इतना ही अंतर है कि विज्ञान जो है सिर्फ सापेक्षिक सत्य की बात करता है, तथ्य की बात करता है, और जो वास्तव में धर्म होता है वह सापेक्षिक सत्य के अलावा निरपेक्ष सत्य की भी बात करता है। तो ऐसा धर्म जो है वह सिर्फ और सिर्फ सनातन है, और अन्य कोई भी नहीं है। और कार्य कारण का संबंध और सभी तरह की व्यवस्थाओं का संबंध, और अपने को कंट्राडिक्ट नहीं करना, यह भी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। जैसे मान लीजिए कि कुछ बौद्ध धर्म वाले सब कहते हैं कि हम लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, तो ये कंट्राडिक्ट हो जाता है। बुद्ध स्वयं कहते थे कि हमारा ये जन्म हुआ था, तो ये कंट्राडिक्ट हो जाएगा ना। आप पुनर्जन्म की बात एक तरह से कर भी रहे हैं, फिर कहेंगे कि नहीं मानते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और सृष्टि की रचना जो है, किस तरह से सृष्टि रचा गया, इसके विषय में भी आपको पूरा बतलाना पड़ेगा। तो और वह सही ढंग से बतलाना पड़ेगा, जो कि आज जो विज्ञान बतला रहा है उसके आसपास ही हो। तो उस मामले में भी जो है सनातन धर्म से ही निकलता है। सनातन धर्म ने जो सृष्टि के रचना का जो क्रम बतलाया है, यहाँ तक कि समय अवधि भी बताई है, तो वह जो है वह सनातन धर्म की ज़्यादा सही बैठती है। और मनुष्य और अन्यों के क्या संबंध हैं, और मनुष्य के अपने अपने अंगों के क्या संबंध हैं, इस विषय में भी सनातन धर्म ने बहुत शोध किया है। इसीलिए यहाँ पर औषधि विज्ञान भी है। बाकी जितने भी मत हैं, आप देखिए, बौद्ध धर्म ने तो औषधि पर ही वैद्यों को तो एक तरह से अनुमति भी नहीं दी है। अगर बौद्ध धर्म को अलग मानते हैं तो, हालांकि वो सनातन धर्म का ही एक अंश है, लेकिन जो लोग अलग उसको मानते हैं तो देखेंगे कि वो वैद्यों की बात नहीं करते हैं, वो ज्योतिष की भी बात नहीं करते हैं। तो उसके विषय में वो नहीं कहते हैं, उसको मतलब अनुमति नहीं देते हैं संघ में आने की, यानी समर्थन नहीं करते हैं। उसी तरह से जो बौद्ध धर्म के मतावलंबी हैं, तो वे तो ये भी नहीं कहते हैं कि वैश्य जो हैं और शूद्र हैं और स्त्रियां जो हैं वो निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकती, वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो सकती। इस विषय में बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है। तो यह भी अवैज्ञानिक है कि भाई वैश्य और शूद्र अगर कोई है तो वो क्यों नहीं हो सकता, उसमें क्या ऐसा है कि नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है ना। अगर क्षत्रिय और ब्राह्मण हो सकते हैं तो वे क्यों नहीं हो सकते, वे भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें बताया गया है कि नहीं हो सकते हैं। बुद्ध हर कोई नहीं हो सकता है। बुद्ध होने के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, तो उन शर्तों में पुरुष होना भी एक शर्त है,
क्षत्रिय ब्राह्मण होना एक शर्त है, हर कोई नहीं हो सकता है। और क्षत्रिय में भी वो श्रीवाण के घर में होना चाहिए, जिसको लोग नमस्कार बंदगी करते हैं। तो इस तरह से ये जो है बेतुकी बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो ये मुख्य सिद्धांत की बातें हैं। और उस तरह से तो अंधविश्वास की बातें तो बहुत सारे सभी में हैं। और इस्लाम और ईसाईयत में जो सृष्टि का वर्णन है कि सूरज कहाँ से सूरज निकल रहा है, गारे से निकल रहा है, मनुष्य को मिट्टी से खाली बना दिया गया है। तो इस तरह से पसली से बना दिया गया है, इस आदम से इसको बना दिया गया है, आदम से हवा को बना दिया गया। इस तरह की बातें हैं जिसका कि आज का कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता है। उसी तरह से यहूदियों में, ईसाइयों में भी इसी तरह से है, वहाँ एडम एंड ईव है। तो उन सब की रचना जिस तरह से की गई है तो वह जो है वो साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है। इस सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई उस विषय में भी उनके साइंटिफिक रीजनिंग नहीं आती है। अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ये विषय काफ़ी बड़ा है और इतना लंबा चौड़ा जो है यहाँ पर नहीं, यहाँ संक्षेप में बोलेंगे, उतना लंबा चौड़ा नहीं बोला जा सकता है पूरा बाइबल यहाँ पर और पूरे कुरान को तो यहाँ खोल लेंगे नहीं। लेकिन यदि आप पढ़ेंगे बाइबल का, आप जेनेसिस पढ़िए, मेरे कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, आप जा करके उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारा खंडन किया हुआ। बाइबल में आप चले जाइए हमारे प्ले लिस्ट में जा करके और उसमें देखिए आप, बाइबल के विषय में मैंने पूरा खंडन किया सिलसिलेवार ढंग से। और कुरान में तो बहुत खाली बेतुकी बातें ही तो हैं कि आसमान जो है गिर जा रहा था, उसको खंभे पर टांगा हुआ है, पृथ्वी चपटी है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बेकार की बातें हैं। तो अवैज्ञानिक बात तो सिद्ध हो जाती है। तो जहाँ तक बात इसकी है, तारों को बतला रहे हैं कि वो टंगा हुआ है, चादर में टंगा हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति पहले बताते हैं, तारे की उत्पत्ति बाद में बताते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ है, विज्ञान सम्मत है नहीं। तो जितने भी आप धर्म ग्रंथ ले लेंगे तो सनातन धर्म के मुकाबले में कोई भी वैज्ञानिक सिद्ध नहीं होगा। सनातन धर्म में साधना की सारी पद्धति वैज्ञानिक है, सृष्टि क्रम जो बताया गया है वह भी वैज्ञानिक है। उसमें जितने आयाम बताए गए हैं, भिन्न भिन्न डायमेंशंस बताए गए हैं, वह भी है। मल्टीवर्सेस की बात की गई है, इन्फिनिटी की बात की गई है। तो यह सब जो है अन्य में आपको नहीं मिलेगा। और सभी के लिए मुक्ति की बातें हैं। तो इस तरह से व्यक्ति का अस्तित्व जीरो कभी नहीं हो सकता। तो जो लोग जीरो की उत्पत्ति बतलाते हैं, जीरो से कुछ उत्पन्न होता है, तो वे सब गलत है। क्योंकि जीरो से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। जीरो कुछ होता ही नहीं है। कुछ नहीं से कभी कुछ नहीं हो सकता। सदैव कुछ से ही कुछ होता है। तो इस मामले में सनातन धर्म ही से एकमात्र सही है, बाकी लोग सही नहीं है। इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब देखिए, उनके जो हेल है और हेवन है उसमें क्या है, वहाँ पर है कि वे सदा रहेंगे। भाई, सीमित कर्म का असीम फल कैसे होगा? एटर्निटी कैसे होगी? जब हेल और हेवन हैं, वे स्वयं ही इटर्नल नहीं हैं, वे स्वयं ही सदा नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर वह कैसे सदा रहेंगे? और सदा रहेंगे तो फिर इसका मतलब है कि जो खुदा है उसके समकक्ष वह खड़ा है। तो यहाँ पर भी विरोधाभास हो जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं कहने को। आप एक बार कुरान पढ़ जाइए, एक बार बाइबल पढ़ जाइए, बाइबल का जेनेसिस चैप्टर पढ़ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, पोल खुल जाएगी खुद ही खुद। और रही बौद्ध और जैन के ग्रंथों की, तो निर्वाण के बाद क्या होता है इसका बौद्ध ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं है।
कि व्यक्ति निर्वाण के बाद जब वो मर जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, क्या होगा उसका? जीरो हो जाएगा, जीरो तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन सब का जो है सही समाधान उसमें नहीं है। बुद्ध हर प्रश्न का उत्तर देते भी नहीं थे, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था किसी को साधना में लगाना। लेकिन सनातन धर्म ने हर पहलुओं को छुआ है, किसी पहलू को इनकार नहीं किया, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की जो है एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया पंथ नहीं है, या कुछ सीमित लोगों के द्वारा भी बनाया गया नहीं है। बौद्ध मत में अधिक से अधिक जो है 28 बुद्ध की बात है। भाई 28 बुद्ध के पहले क्या था? तो ये सब जो है इधर के और सनातन धर्म में आपको नहीं मिलेगा कि ये यहाँ से शुरू किया गया। जैन में भी आपको मिलेगा, ऋषभ देव जो है पहले तीर्थंकर थे, महावीर जो थे बाद के थे। तो वे जो हैं वे सिर्फ प्रकृति को मानते हैं, जैन जो हैं। लेकिन प्रकृति तो वहीं तक न होती है जहाँ तक विभाजन और संयोजन होता है। विभाजन से परे की जो सत्ता हो जाएगी, संयोजन से परे की सत्ता हो जाएगी, उसका क्या? तो यह सब एक दिक्कत है। तो बहुत सारे कारणों से सनातन धर्म जो है श्रेष्ठ सिद्ध होता है और ज़्यादा विज्ञान सम्मत सिद्ध होता है। और यह तो चूँकि थोड़े से शब्दों में नहीं का बताया जा सकता है, यह तो समुचित आप सभी ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं जब, सभी मतों का, तो आपको एक कंपैरेटिव पता चलेगा कि क्या सही है और क्या नहीं है, कौन कहाँ तक गया है। तो अंतिम अवस्था जो है वह, और बिल्कुल वैज्ञानिक और हर पहलुओं को जो छुआ है, वह सिर्फ सनातन धर्म है। यही इसकी खूबी है। और अन्य मत ने प्रयास किए हैं, परंतु हर अवस्थाओं को नहीं बता पाए हैं। अछूता अछूता रह गया, छूट गया है। तो बहुत सारे जो समाधान होते हैं, मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं, उनका उत्तर नहीं मिल पाता है और लॉजिक वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये सब बातें हैं। आपको इसको बिल्कुल ही उसके के लिए तो आपको पूरा ग्रंथों का ही अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने एक निचोड़ आपको बताया है। अब आप कहेंगे कि प्रमाण सबका देते जाइए, तो उसका यहाँ समय नहीं है, ना यह वो प्लेटफॉर्म है, ना इतना उसके लिए वो कहा जा सकता है कि एक एक प्रमाण को लाया जाए और आपको एक एक पेज का दिखलाया जाए कि, तो वह काफ़ी वास्ट हो जाएगा और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। आप स्वयं अध्ययन करें, वह ज़्यादा बेहतर होगा। हरि ओम।